so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. लाइफ में चाहे जो हो जाए कभी भी डरना मत। टेक इट इजी, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस हमको ना ढूंढना पड़ता है। तो तसल्ली से शांति से बैठ के सोचिए, तो फिर देखिए आपको सारी समस्याओं का जो हल है ना वो मिल जाएगा। जैसे क्या करती हूँ मैं, ये सब्जियाँ वगैरह लाती हूँ ना, ये सुबह ले आती हूँ या दोपहर में। और जितनी भी हरी वेजिटेबल होती हैं, ये जितना भी मतलब चॉपिंग वॉपिंग करना होता है वो मैं रात को बैठ के करती हूँ, जब सब लोग सो जाते हैं। और अब ये सारा काम कंप्लीट करके फिर दूसरे दिन मतलब मेरे 2-4 दिन बहुत ही इजीली निकलते हैं। कई बार तो मैं हफ्ते भर का भी जुगाड़ कर देती हूँ। तो ये जो पालक की सब्जियां होती हैं ना, ये जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इनको मतलब हाथ की हाथ मतलब साफ करके रखना पड़ता है। और 2-3 दिन की सब्जियों को मैं कट करके ऐसे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना उनमें रख देती हूँ। और इनको वॉश करके रख दें तो फिर बाद में जो है कि जो काम होते हैं वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। और ये ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर क्या है कि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी मैंने नीचे टिश्यू पेपर लगा दिया है, लेकिन जो सब्जियां हैं ना बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। इसके नीचे थोड़े से ना होल बने हुए हैं और थोड़ा सा ये उठा हुआ है। इसकी वजह से सब्जियां जो कटी हुई है ना एकदम फ्रेश रहेंगी। तो जब भी कोई सब्जी बनानी होती है तो मैं फटाफट कटी हुई सब्जियां होती हैं, जैसे मैंने भिंडी काट दी है, कद्दू काट दिया है, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे पत्ता गोभी हुई या फिर जो भी करेले वगैरह है, उसे ऐसे कट करके रख दे। फिर देखिएगा आपके 2-4 दिन तो आपको कोई सब्जी कट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जितनी भी ये सब्जियां मैं लेकर आती हूँ, जैसे मटर हुए, कॉर्न हुए, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इनको सबको डाल के डब्बों में और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। ऐसे करने से जो हमें बाकी के जो काम होते हैं ना, जो हम डेली रूटीन से हटकर जो काम करते हैं, उनके लिए हमें वक्त मिल जाता है। वरना तो बस वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं ना, उसी के अंदर ही हम उलझ के रह जाते हैं। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर हम पहले से कर लें तो हमें बहुत सारे काम करने के लिए, यानी आप कह सकते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, हमें वक्त मिल जाता है। और मैं जितने भी आम वगैरह होते हैं ना, तो इनको भी मैं कट करके रख दूंगी। जैसे मेरे पास 4 आम थे तो इन चारों को मैंने कट करके रख दिया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो भी चीज़ बनाने के लिए, उसमें मैं काम में ले लूँगी। तो ये कुछ मैंने अभी मैंगो शेक बना दिया था और कुछ जो है वो रख दूँगी, ताकि कभी किसी को कोई भी चीज़ बनानी होगी तो वो आसानी से बना सकता है। ऐसे करके जितने भी आप पल्पी फ्रूट्स होते हैं या फिर आप ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको छील-वील के रखना पड़ता है, उन्हें ऐसे कंटेनर में डाल के आप फ्रीज़र के अंदर रख दें, आपकी कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अब बहुत ज़्यादा काम कर लिया था मैंने, तो अब मैंने सोचा कि चलिए एक ठंडा-ठंडा सा मैंगो शेक बनाते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। तो जितना आप आइस डालते हैं तो आप डाल लीजिए, मैं ज़्यादा हम ठंडा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो आइसक्रीम डल ही जाती है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और अब 1 कप में मैं डालूँगी मेरे लिए आइसक्रीम, और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं डलवाता है, तो उसको मैं बिल्कुल ऐसे ही सिंपल जो है कि आमरस दे दूँगी। तो दोस्तों, मैं इस तरीके से जितने भी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि सारे दिन का जो मेरे को ना एक टेंशन नहीं रहती है कि मेरे ये काम पड़े हुए हैं। अगर प्रिपरेशन पहले से रहती है तो घर के जो और लोग होते हैं ना, वो भी अपना काम आसानी से कर पाते हैं, उनको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है किचन में। तो अब ये देखिए पीना-वीना सब हो गया है, और अब क्या करूँगी मैं, धनिये की, हरी मिर्च की और थोड़े से पुदीने की मैंने ना चटनी को पीस के ऐसे छोटे-छोटे डब्बों में रख दी है। पालक की भी प्यूरी बना के मैंने रख दी है, क्योंकि मैं अभी कहीं जाऊँगी, फिर ये पालक जब तक तो खराब हो जाती। तो पालक पनीर बना लेंगे, इसको फ्रीज़र में रख दूँगी मैं, तो काफ़ी दिन तक मतलब ये चल जाती है। और ये जो टमाटर है इनकी भी मैं प्यूरी बना के रख दूँगी। कुछ जो टमाटर होते हैं वो मैं मतलब ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि कभी-कभी ना ऐसी हर रेसिपी में प्यूरी की ज़रूरत नहीं होती है।
तो दोनों ही चीज़ें मैं रखती हूँ। कभी भी किसी को कोई चीज़ बनानी है जैसे पास्ता वगैरह या कोई भी चीज़ बनानी है तो वो आसानी से इसमें से क्यूब्स वगैरह लेके और फिर बना सकते हैं। और ये देखिए नींबू है ना, नींबू भी ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक अगर हम फ्रिज में रखेंगे ना तो वो ख़राब ही हो जाते हैं। तो इनका भी मैंने जो है कि जूस वग़ैरह निकाल के और इसके जो क्यूब्स हैं ना, ये बना के मैं रख दूँगी। तो जितने भी थे मेरे पास नींबू उन सबको मैंने निकाल लिया है और ऐसे करके मैं जमा करके मतलब फ्रीज़र में रख दूँगी। और अब ये देखिए जो चीज़ वग़ैरह होते हैं, इनको भी पॉलीथीन से निकाल के आप ऐसे किसी डब्बे में रख दें, ताकि जो है कि आराम से इसको यूज़ कर सकें। और अब ये देखिए मिक्सी का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब बारी आती है इसको हम सफाई करके इसका एक सुंदर सा कवर बनाएंगे। बहुत ही सुंदर लगता है। पहले मेरे पास था लेकिन हुआ क्या कि गलती से ना जैसे कि किचन में कोई सामान गिर जाता है तो बच्चों को ध्यान नहीं रहता है, तो उसने उसी कपड़े को उठाया और मतलब उसको साफ कर दिया तो वो हो गया गंदा। अब गंदा हो गया तो मेरा मन नहीं किया कि मैं उस कपड़े को दोबारा से यूज़ करूं, मतलब उस कवर को यूज़ करूं। बहुत ही सुंदर मैंने पहले बनाया था लेकिन ठीक है, अब हम दोबारा बना लेंगे। तो अब ये देखिए मैं अपना जो है कि ये फूड प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपका इसी ब्रांड का है तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट नाप बताऊंगी। बाकी आप इसी तरीके से इसी अंदाजे से आप अपने नाप का जो मिक्सी है उसका कवर बना सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अब ये देखिए मैंने भी इसका सॉल्यूशन ढूँढ लिया है। मिक्सी का सारा काम कंप्लीट किया और अब बैठ गई हूँ मैं जो है कि इसका कवर बनाने के लिए। तो ये देखिए लंबाई के अंदर ये था 14 इंचेस। मार्जिन वगैरह सब लेके मैं बता रही हूँ। अगर आपकी सेम मिक्सी है तो ये आपको बिल्कुल प्रॉपर नाप दिखा रही हूँ। तो यहाँ से हमने देखिए 14 लिया है और ये जो आप चौड़ाई वाला देख रहे हैं ना हिस्सा, ये 9 इंची है। 9 इंची और जहाँ पर ये छोटा वाला हिस्सा है वहाँ है 6 इंची। तो ऐसे करके हमने मेजरमेंट ऊपर का लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर का जो कपड़ा है ना उसको कट करेंगे। तो अभी मैं फिर से आपको नाप करके बता देती हूँ बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से इस कवर को हम बनाएंगे और ये मात्र 10 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, लंबाई ली है। तो लंबाई जितनी है वो मैंने पूरी आपको दिखा रही हूँ। जितनी भी हम इसकी जो स्टिचिंग मार्जिन जो भी है वो सब मैंने ले लिया है। 14 लंबाई लेंगे और नीचे की साइड से मतलब जहाँ वो चौड़ा वाला हिस्सा है ना वहाँ से 9 इंची लेंगे और जहाँ से वो थोड़ा सा सकड़ा है वहाँ से हम 6 इंची लेंगे। तो 9 के अंदर हम 1.5 इंची साइड से घटा देंगे। ये देखिए यहाँ से आप यहाँ से देखा है मैंने 9 इंची लिया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखिए ये 9 इंची है चौड़ाई वाला हिस्सा और नीचे जाके हमने दोनों तरफ से 1.5 इंची घटा दिया है और यहाँ पर हो गया है 6। तो 9 और 6 और लंबाई ली है 14। बस इस कपड़े को आप कट कर लीजिए। रेडी हो गया आपका 2 मिनट के अंदर जो है कि कवर। यही बस एक इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस अगर आपका ये ऊपर का जो कपड़ा है ना वो सही तरीके से कट गया तो आपकी मिक्सी का जो कवर है ये बिल्कुल फटाफट से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ऊपर से कट कर लिया है। तो दोस्तों कोई चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा होता है क्योंकि देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव आपकी लाइफ का हर एक्सपीरियंस होता है, आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए। क्योंकि जब तक आपके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी तब तक आपको मतलब चीज़ों का पता नहीं चलेगा कि कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी चीज़ बुरी है। जब हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं तभी हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में एक जुड़ता है। तो अब ये देखिए इस कपड़े को कट करने के बाद मैंने इसको मिक्सी पे बिछाया और जहाँ पर आप ये उठा हुआ हिस्सा देख रहे हैं वहाँ से हमने एक मार्किंग की। मार्किंग करने के बाद उस कपड़े को वापस उठाया और ऊपर की साइड में हमने इसको रख दिया जहाँ पर ये जो होल बना हुआ है ना, क्योंकि हमको इसको निकालना है ऊपर की साइड में। तो इसको हमें कट करना पड़ेगा। जब इसमें से हम होल करेंगे तभी तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना जो हम जूसर वगैरह निकालते हैं इसको इसमें से बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए देखिए जो होल था उसके अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल एक्यूरेट नाप लिया है और नाप लेने के बाद इसके जो अंदर का जो कपड़ा है ना
इसको हम निकाल देंगे। तो बहुत ही मिनटों में बनने वाला कवर है। और सही बताऊं दोस्तों, मैंने जब पहले इसका जो कवर बनाया था ना, इस मिक्सी का पहले वाला कवर, तो मुझे इस तरह का जो वीडियो था ना, जो मुझे चाहिए था, मुझे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अपना आप ही, अब पता नहीं होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उस वक्त कोई वीडियो नहीं मिला था, तो फिर मैंने ऐसा ही मैंने पहले भी बनाया था और सेम अभी मैं आपको दोबारा बनाने दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ऐसे हमको कपड़ा कट करना है। और अब अगर आपको ये लगता है ना कि हमसे ठीक से मेजरमेंट लिया नहीं जाता है, तो आप क्या करें, ऐसे होल करके पहले उसके अंदर कपड़ा डाल दें और फिर आप अपना जो ऊपर का हिस्सा है उसको आप ऐसे कपड़ा लगा के फिर आप कट कर लें। वो भी बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन मैं इंची टेप से आपको बता रही हूँ। तो अब क्या करना है, इसके चारों तरफ हमको एक घेरा बनाना है। जैसे स्कर्ट होती है ना, ऐसी एक स्कर्ट बनाएंगे, थोड़ा कपड़ा हम फालतू लेके। तो मैंने 10 इंची फालतू इसमें कपड़ा लिया है, क्योंकि एक दो चुन्नट वगैरह भी डल जाएंगी, तो थोड़ा सा ये उठा उठा और स्कर्ट टाइप ये लगेगा। तो ऊपर का हमने मेजरमेंट कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो सब सिलाई में दब जाएगा। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो आप कितना भी ले सकते हैं, जितना भी आपको घेरा बनाना है स्कर्ट का, और लंबाई इसकी है 9 इंची। ठीक है, 9 इंची लेकर हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से हमने ये कपड़ा लिया है। और इस कपड़े को अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये साइड से सिलाई लगा देंगे। इसका जो घेरा है ना, इसको हम सील देंगे। और सीलने के बाद फिर हम इसको इस कपड़े के साथ में बहुत ही सुंदरता से अटैच करेंगे। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. और जो इसका घेरा है, अब इसको हम चारों तरफ से सील देंगे। और सीलने के बाद एक सुंदर सी स्कर्ट रेडी हो गई है, आप ये देख सकते हैं। इस होल के अंदर से हमने निकाला है और इसको अब हम पहना के दिखा लेते हैं, क्या कि हमारी फिटिंग सही है या नहीं है। अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो आप अभी इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आधा से ज़्यादा काम हमारा हो गया है। और अब क्या करना है, जो इसका ऊपर का हिस्सा है ना, ये भी लेंगे। तो इसका राउंड लिया है मैंने 10 इंचेस और ऊपर है ये 5 इंचेस। और इसका थोड़ा आप मार्जिन लेंगे तो ये 6 हो गया। तो 10/6 का हमको एक कपड़ा निकालना है, क्योंकि इसका जो ऊपर का होल है ना, उसको भी हमें कवर करना है, वरना तो उससे डस्ट वगैरह सारी नीचे की तरफ जाएगी। तो इसको देखिए, मेजरमेंट करके आप हर चीज़ बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनती है। और ये देखिए, मैंने इसकी लंबाई ली है 6 इंचेस विद मार्जिन लेके। और जो इसकी घेरा लिया है, मतलब इसका जो सर्कल बनाएंगे वो लिया है हमने 10 इंचेस का। अब इस कपड़े को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सील लेंगे। और इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको हम राउंड में करेंगे। राउंड मतलब गोलाई में आप इसको सील दें। और सीलने के बाद इसको आप सीधा करके एक बार जो है कि जो उसको ना लगा के आप देख लें। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो काम है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। मुझे तो पता है, क्योंकि मेरा पहले का बनाया हुआ तजुर्बा था, तो इसलिए मैंने इसको बार बार नहीं लगाया। बाकी आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो आप मिक्सी को पहना पहना के चीज़ों को कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें एकदम परफेक्ट बनेंगी। और अब क्या करना है कि उस कपड़े को इसके साथ जो हमारा मेन नीचे मिक्सी का कवर है ना, उससे ऐसे सील देंगे उल्टी साइड में, जैसे हम सूट के अंदर बाजू लगाते हैं ना, उस तरीके से। तो ऐसे करके पूरा राउंड करके सील देंगे। अच्छे से आप सील दीजिए, 1-2 सिलाई जैसी भी आपको पक्की सिलाई करनी है आप कर दीजिए। और फिर ये रेडी हो जाएगा, बहुत ही सुंदर आपका मिक्सी का कवर। तो अब चलिए इसको पहना के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। और ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया है। और अब इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो डेकोरेट कीजिए, वरना तो आप रहने भी दीजिए। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. तो नीचे और ऊपर मैंने दोनों तरफ ये लेस लगा दी है। तो देखो दोस्तों, कितनी झटपट से बन गया ये जो मिक्सी का कवर है। तो अगर आपके पास सेम मिक्सी है तो आपको एक एक्यूरेट नाप मैंने दे दिया है। फिर भी अगर बाय चांस आपको कुछ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमेशा अपने आप को ना पॉजिटिव वाइब्स के साथ कैरी किया कीजिए।
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, बी पॉजिटिव और बाय बाय।